सब्सक्राइब करें वर्जित सत्य यूट्यूब चैनल को और दबा दे बेल के आइकन को। वो सब जानने के लिए जो समाज नहीं चाहता कि आप जानें, यह बिल्कुल मुफ्त है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक मिस्टिक और आप देख रहे हैं वर्जित सत्य यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हम भारतीय समस्याओं की बात करें तो जितनी भी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की, गरीबी की, अशिक्षा की, इन सब की जड़ है पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में जो लोग सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने निर्णय लिया कि वो कभी बच्चा नहीं पैदा करेंगे। लेकिन हमारे भारतीय समाज में इस तरह के निर्णय को एक बहुत ही गलत दृष्टि से देखा जाता है। इस वर्जित सत्य चैनल की शुरुआत भी इसी तरह की वीडियो से हुई थी और आज हमारे बीच में प्रतिमा जी, जिन्होंने इस विषय पे काफ़ी कुछ काम किया है, तो उन्हीं से जानना चाहेंगे उनके काम के बारे में और उनके अपने बारे में। तो प्रतिमा जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम प्रतिमा है, मैं कर्नाटका से हूँ। मैं दूसरे संगठनों को भी वॉलंटियरिंग करती हूँ, जैसे कि मैं स्वराज अभियान से जुड़ी हूँ, जन संग्राम परिषद है कर्नाटका में, वैसे कुछ संगठनों से भी जुड़ी हूँ। फिलहाल अभी मैं कई स्टेट्स में एक नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ जो चाइल्ड फ्री मूवमेंट है। सिर्फ मैं कहना गलत है, हम कुछ लोग हैं जो दूसरे स्टेट्स में, कर्नाटका में, दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में कई सारे लोगों से मिल रहे हैं कि जो लोग इस एक चाइल्ड फ्री आंदोलन क्या भारत में हो सकता है, उसकी एक तलाश और एक कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। तो जो भी लोग चाइल्ड फ्री है, एंटी नेटलिस्ट है, उनका एक नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रही हूँ अभी। ये जो आपका मूवमेंट है, इसके बारे में कुछ और डिटेल जानना चाहेंगे। और इस मूवमेंट के लिए आप लोग कुछ मीटअप्स कर रहे हैं और कुछ एक आध मीटअप्स हो चुके हैं, तो उन मीटअप्स में लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? मीटअप्स के बारे में जानना चाहेंगे कि इस मूवमेंट में अभी तक ग्राउंड लेवल पे क्या काम हुआ है। ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो बहुत कम काम हुआ है, यानी कि कुछ लोगों ने, जैसे कि मान लिया आपने भी कुछ 5 वीडियो बनाना है इसके बारे में, तो सोशल मीडिया पे ऐसे एक राफेल है मुंबई ने, तो उसने भी एक फेसबुक पेज किया है जो जिसका नाम निहिलानंद है। तो सोशल मीडिया पे थोड़ा प्रेजेंस है और ग्राउंड लेवल पे सिर्फ लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हम लोग भी चाइल्ड फ्री है और एक दूसरे से नेटवर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग जो ओपनली पहले नहीं बोलते थे कि हम चाइल्ड फ्री है या फिर हम एंटी नेटलिस्ट है, वो आज कुछ परसेंटेज ज़्यादा हुआ है जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा है, हम भी चाइल्ड फ्री और हम भी एंटी नेटलिस्ट है। लेकिन फिलहाल ग्राउंड लेवल पे एक कोशिश हो रही है कि फरवरी 10 को हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहां पर दूसरे स्टेट से लोग आए बेंगलुरु में। ये फरवरी 10 को इवेंट जो है बेंगलुरु के मंत्री मॉल के ऑपोजिट है, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक होगा ये इवेंट। तो इस इवेंट में भारत में जो भी लोग हैं जो वॉलंटरी ह्यूमन एक्सटेंशन मूवमेंट से जुड़े हैं या फिर जो भी एंटी नेटलिस्ट है या फिर जो भी चाइल्ड फ्री लोग हैं, इन सभी लोगों का एक नेटवर्क बनाने की कोशिश में कुछ लोग मिलके डिसीजन लेना चाहते हैं कि क्या हम एक संगठन बनाएं या ना बनाएं या फिर उसको रजिस्टर करें, क्या करें, हम इस मूवमेंट को आगे कैसे ले जाएं। और इस पे भी चर्चा होगी कि चाइल्ड फ्री लोगों की प्रॉब्लम क्या है और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है। शुड आई टेल व्हाट इज एंटी नेटलिज्म एंड ऑल दैट? वी विल कम टू दैट। ये जो आपका मूवमेंट है, इससे सोसाइटी को और इंडिविजुअल को क्या बेनिफिट मिलेगा? एज ए सोसाइटी अगर आप ये सोचते हैं कि आप फेमिनिस्ट हो, तो महिलाओं पे ज़्यादातर प्रेशर होता है कि वो अपना करियर छोड़ के सारा अपना टाइम एनर्जी जो है बच्चों पे डाल दे। सो महिलाओं पे ज़्यादातर महिलाएं अपना जॉब छोड़ देती है जस्ट टू टेक केयर ऑफ द बेबी। सो फ्रॉम द फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव इफ यू सी the women are going to win a lot and we always consider that if women are winning it is the men are also benefiting from that। दूसरी जो है, देश की जनसंख्या कम हो जाएगी, तो एक पॉपुलेशन बैलेंस आ सकता है इससे, तो ये भी एक एडवांटेज है। दूसरा, एनिमल राइट्स पर्सपेक्टिव के जरिए से भी अगर आप देखेंगे तो हम जितना प्राणियों को शोषण करते हैं, मतलब अगर आप एक फॉरेस्ट में देखेंगे तो एक लायन भी जाके एक डीर को खा सकता है लेकिन वो डायरेक्टली अटैक करके खा जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एनिमल्स पे जो एक स्लेवरी सिस्टम डाल के रखा है, जैसे कि उनको हार्मोन इंजेक्शन से इंजेक्ट करना, उन पंछियों को जो है कैद करके रख देते हैं, वो एक बार भी अपनी ज़िंदगी में अपने पंख भी नहीं खोल सकते, ऐसा ट्रैप करके रख देते हैं। सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हम कितने सारे जानवरों को मार देते हैं। लेकिन अगर इंसानों की जनसंख्या ही कम हो जाए तो इवन द डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट ऑल, अगर इफ यू कंसिडर ऑल दैट, तो हमें ये पता चलता है कि एनिमल राइट्स एक्टिविज्म भी इससे जो है बहुत बेनिफिट करेगा। और दूसरा जो है, मेनली द अदर मेन बेनिफिशियरीज अगर हम देखा जाए, द चाइल्ड दैट इज नॉट बोर्न इज द मेन बेनिफिशियरी। बिकॉज इफ यू सी एग्जाम्पल, आई एम चाइल्ड फ्री, आई एम नेवर गोइंग टू रिप्रोड्यूस, तो मेरा बच्चा नहीं होगा, लेकिन किसी और का बच्चा है, so there is a guarantee that my child will never die because it is never born. My child will never have to lose its legs in an accident. It will never see the death of its parents. वो कभी लव फेलियर फेस नहीं करेगा, वो कभी एग्जाम फेलियर फेस नहीं करेगा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो पैदा नहीं हुआ है। लेकिन जिसने दूसरे ने
बच्चा पैदा किया है उसके जिंदगी के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। सो एंटीनेटलिज्म फिलोसफी यही कहती है। तो द मेन बेनिफिशियरी इज द नॉन एग्जिस्टेंट चाइल्ड विच यू आर नॉट ब्रिंगिंग टू दिस अर्थ, दैट इज द मेन बेनिफिशियरी। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल इश्यूज वगैरह में बेनिफिट, सॉरी, इन्वायरमेंटल इश्यूज में पॉल्यूशन वगैरह, अगर आप देखा जाए तो एनवायरनमेंट में, सॉरी मैं यही कॉन्सेप्ट भूल गई। मान लो कोई पर्सन है जिसने प्लास्टिक यूज करना बंद कर दिया हो, जो इंक्लूडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करता है, जो नहाता भी सिर्फ 3 दिन में पानी बचाने के लिए, एक साइड है। दूसरी तरफ एक चाइल्ड फ्री पर्सन है जिसने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं बच्चा या बच्ची पैदा नहीं करूंगी। So which is more environment friendly? That person who has decided, who is a minimalist or who has decided that I will save water and all that, उसका कार्बन फुटप्रिंट X है, उसके बच्चे का कार्बन फुटप्रिंट प्लस X, ग्रैंड चाइल्ड चाइल्ड प्लस प्लस अगर आप करते जाए तो उसका कुछ तो कार्बन फुटप्रिंट है X प्लस X प्लस X प्लस X। लेकिन चाइल्ड फ्री व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट उस व्यक्ति के बाद, यानी कि अगर मैं चाइल्ड फ्री, मेरा कार्बन फुटप्रिंट X है, उसके बाद 0 है। मतलब बिकॉज माई चाइल्ड इज नॉट बॉर्न, इट इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी पोल्यूशन। सो द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अगर इस पृथ्वी पे कोई है जो लीगल है, तो वो पॉसिबल है, तो वो चाइल्ड फ्री लाइफस्टाइल ही है। आपका ये जो मूवमेंट है इसमें मेन आइडिया ये है कि जो लोग हैं वो अपने बच्चे पैदा नहीं करें, मतलब कि चाइल्ड फ्री रहे, लेकिन इस कंसेप्ट के पीछे जो आइडियोलॉजीज हैं वो डिफरेंट होते हैं, या जो रीजन्स है, इंटेंशंस है वो डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बच्चों को पसंद नहीं करते, इसलिए वो कहते हैं मैं अपना बच्चा नहीं पैदा करना। कुछ लोग होते हैं, जैसा कि आपने बताया, एंटी नेटलिज्म की फिलॉसफी होती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल रीजन से ही बहुत लोग बच्चे नहीं पैदा करना चाहते इस समय। उनका कहना है कि अगर पुराना टाइम होता, पॉपुलेशन कम होती तो हम कर लेते, पर अभी हम नहीं करना चाहते। तो ये ब्रीफ में आप कुछ बताना चाहेंगे मेन कौन सी आइडियोलॉजी है इसके पीछे? ओके, सो एक तो एनवायरमेंट रीजन मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, इसलिए वो बच्चा पैदा नहीं करते। कुछ लोग फेमिनिस्ट है। तो फेमिनिज्म यानी कि सिर्फ ये नहीं कि, एक तो पॉइंट मैंने पहले भी बताया कि महिला पर जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बर्डन है, बच्चे का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके डायपर चेंज करने से, उसे खाना खिलाना, उसे कॉलेज भेजना, स्कूल भेजना, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाना बनाना, सब कुछ महिला पे है। तो एक वो प्रेशर कम हो जाएगा महिला पे। दूसरी बात, अगर आप फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर कोई महिला नेगेटिव रिलेशनशिप पे है तो वो कई सारे रीजन से अपना पति को नहीं छोड़ेगी। एक तो क्योंकि शायद उसको हिम्मत नहीं है कि वो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे, दूसरा ये भी हो सकता है कि उसमें हिम्मत नहीं है। लेकिन वन ऑफ द रीजन इज दैट उसका बच्चा है, तो शी इज नॉट फीलिंग सोशली सिक्योर। बिना हस्बैंड के अब बच्चे को कैसे पालूं? तो अगर बच्चा नहीं है तो इट गिव्स वुमेन द फ्रीडम टू कम आउट ऑफ अ नेगेटिव रिलेशनशिप, ये भी है। और दूसरा भी देखा जाए तो नेचर में भी थोड़ा एक पार्शियलिटी है। नेचर में अगर आप देखोगे कि अगर पुरुष चाहे तो ओपनली सेक्स कर सकते हैं और बाद में छोड़ के चले जा सकते हैं, और दे कैन नॉट टेक मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भी चलेगा। लेकिन महिला पे जो है, दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। प्रेगनेंसी से लेकर चाइल्ड बर्थ, तो फिजिकल पेन, द इमोशनल प्रेशर, सब कुछ महिला पे होता है। तो क्या फेमिनिज्म को हमें एक कदम आगे ले जाके ये सोचना होगा कि वी विल नॉट ओनली क्वेश्चन गवर्नमेंट पॉलिसीज और आवर कस्टम्स, बट हम इसको भी क्वेश्चन करेंगे, यानी कि हम नेचर को भी क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली ये कहना कि मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी इज आवर प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनवायरनमेंट, एंड बाय दिस स्लोगन वी टेक फेमिनिज्म वन स्टेप फॉरवर्ड और टू अ वेरी नेक्स्ट लेवल। ये भी है। दूसरा आइडियोलॉजी मैंने चर्चा किया था पहले, एंटीनेटलिज्म। मैं भी एक एंटीनेटलिस्ट हूँ और मैं यही बिलीव करती हूँ कि अस्तित्व में पेन है, एग्जिस्टेंस इज पेन। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ अंबानी का बेटा खुश हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। Everybody is failing, is in depression or is in pain, is facing difficulty, but at different level, at different percentages. So only being non-existent is the ultimate method. किसी को अगर मुझे 100% की गारंटी चाहिए कि मेरा बच्चा खुश हो, तो वो नहीं हो सकता। So only possible solution is not to bring it to this earth in the first place. तो एंटीनेटलिज्म फिलॉसफी है। तो पहले मैंने बताया कि एक एनवायरमेंटलिस्ट कॉन्सेप्ट है जो ये कहते हैं कि हमें बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए क्योंकि पर्यावरण को बचाना है। लेकिन इस जो चाइल्ड फ्री कॉन्सेप्ट को मानते हैं उसमें ऑपोजिट लोग भी होते हैं, वो जो ये कहते हैं कि हमें अर्थ को नहीं बचाना है क्योंकि वो मीनिंगलेस है। क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि नेचर इटसेल्फ इज अ बिग डिजास्टर, जैसे कि नेचर एक माफिया है। इसमें अगर आप देखोगे तो उसका नेचर से के साइकिल में बहुत क्रूएल्टी है। ये जानवर जाके उस जानवर को खाएगा, उस जानवर जाके दूसरे जानवर को खाएगा। सो इस साइकिल में हमें नहीं आना है। Nature itself causes earthquakes, there will be ice ages, disasters, volcanoes, all this. तो प्रकृति को हम बचाना नहीं चाहते। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि
वाइल्ड एनिमल्स और जो फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं उनको भी हम अगर हमारे सामने एक बटन हो जिसे प्रेस करने से वो भी एक्सटिंक्ट हो जाए तो हम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस चाइल्ड फ्री नेटवर्क में सभी लोग पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, तो एफिलिस्ट लोग भी है इस मूवमेंट में। और इसके अलावा दूसरी वजह भी हो सकते हैं, जैसे कि ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ, मे बी संडे को मैं 10 बजे सोना चाहती हूँ, सो आई डोंट वांट हैव अ चाइल्ड। मे बी मैं अपना अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहती हूँ, या फिर मैं पैसे बचा के फॉरेन कंट्रीज में घूमना चाहती हूँ, या फिर मैं अपना समय एनर्जी बचाना चाहती हूँ। ऑल दिस काइंड ऑफ अपनी पर्सनल खुशी के लिए भी कई लोग चाइल्ड फ्री होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कोई जेनेटिकल इशू है या फिर कोई हेल्थ इशू है जिसकी वजह से दे आर सफरिंग एंड वो आप उस पेन को दूसरे के ऊपर इन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते अपने बच्चे के ऊपर। दैट इज वाई ऑल्सो दे गो चाइल्ड फ्री। ऐसे कई सारे वजह से लोग चाइल्ड फ्री है। अभी आपने बताया कि नेचर जो है वो पार्शियल है, जैसे जेंट्स का आपने बताया कि अगर वो सेक्स करते हैं तो उसके बाद वो फ्री जा सकते हैं, लेकिन जो लेडीज़ हैं वो उनको प्रेगनेंसी के जो चांसेस रहते हैं। तो और जो चाइल्ड फ्री बाय चॉइस का जो कंसेप्ट है उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बहुत अहम भूमिका है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है कि लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स को खरीदते हुए डरते हैं। गवर्नमेंट टीवी पे इतना प्रचार करती है, लेकिन अभी भी लोग खोल के दुकानों पे नहीं जा सकते। लेकिन अभी क्योंकि आप एक फीमेल है तो मैं फीमेल पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मेल्स तो फिर भी किसी तरीके से खरीद लेते दुकानों पे, लेकिन अभी इंडिया के अंदर ये बहुत मुश्किल है कि अगर एक फीमेल जाए और वो एक रिस्पेक्ट के साथ कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह खरीद सके। और खासकर अगर जैसे पिल्स वगैरह वो तो फिर भी खरीद लेते हैं, कॉन्डम्स वगैरह में अभी भी प्रॉब्लम है, जबकि फीमेल कॉन्डम्स भी इंडिया में आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से उन्हें हेल्प मिलती होगी, तो इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, लेकिन अभी बहुत एक सप्रेस्ड चीज़ है ये। तो कॉन्ट्रासेप्टिव को लेके उनको उनके एक्सेस में क्या फीमेल्स को प्रॉब्लम आ रही है इंडिया में? और इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप एक डिवीजन में बताएं कि रूरल एरिया में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि शहरों में शायद स्थिति थोड़ी सी अलग है। तो इस बारे में क्या बताएं? वाकई में ये जो आपने मुद्दा उठाई है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ कॉन्डम और कॉन्ट्रासेप्टिव दूसरी बात है, लड़की क्या कपड़े पहनती है, कितनी बजे घर आती है, लड़के से बात करती है क्या नहीं करती है। एक तो पंचायत शायद राजस्थान में था जिसने मोबाइल बैन किया था लड़कियों के लिए, सिर्फ लड़कियों मोबाइल यूज नहीं कर सकती एक गांव में। तो ऐसे देश में हम ये सोच रहे हैं कि लड़की जाके ओपनली एक मेडिकल स्टोर में पूछेगी कि मुझे कॉन्डम चाहिए दे दो या फिर मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए दे दो, तो ये मुश्किल है। तो एक तो है लड़कियों के दिमाग में भी ये पुरुष प्रधान व्यवस्था की जो मौल्य होती है, पेट्रियार्कल वैल्यूज महिला के दिमाग में भी होती है कि क्या मुझे ऐसे सेक्स के बारे में या फिर सेक्स वर्ड को ओपनली बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। तो प्रॉब्लम वहाँ से भी है। दूसरा प्रॉब्लम सोसाइटी में भी है। मान लो किसी ने देख लिया या फिर किसी को पता चल गया कि वो खरीद रही है, मान लो वो अपने लिए नहीं अपने फ्रेंड के लिए खरीद, ऐसा तो होता नहीं, लेकिन अगर खरीद लेते फिर भी कहीं मेरे रिलेटिव्स को पता चल जाए तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और प्रॉब्लम यानी कि सिर्फ ये नहीं कि थोड़ी देर डांटेंगे और चुप हो जाएंगे। अगर उन्हें पता चला कि वो लड़की सेक्स में इन्वॉल्व है या फिर सिर्फ एक लड़के से बात भी कर रही है, तो उसका पूरा एजुकेशन रोक दिया जाता है। बोलेंगे कि कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगे, कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे। सो इतना रिस्ट्रिक्शन होता है। और दूसरी एक कदम आगे जाके शादी को फिक्स करवा देंगे उसकी जल्दी से, तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और अवेयरनेस भी कम होता है, मतलब मोबाइल में से थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, यही बात अच्छी है एक्चुअली, इंटरनेट की वजह से थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कैसे यूज़ करें। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति कॉन्डम यूज़ कर रहा है, अगर वो लड़की को ये नहीं पता कि कॉन्डम में छोटा सा होल नहीं होना चाहिए, वो ओल्ड स्टॉक नहीं होना चाहिए, वो साइज अगर बराबर नहीं है तो खुल जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर पुरुष का हाथ कहाँ जाता है, अगर उसने पहले अपना सीमेंट टच करके बाद में लड़की को टच किया उसके पार्ट पर, तो फिर वहाँ से भी वो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो एक तो उसे खरीदना, दूसरे उससे इस्तेमाल कैसे करना। सो ऑल दिस इज एन इशू। इट इज रियली आई थिंक बहुत सारा टाइम लगेगा। एंड ऑल्सो द रिलेक्टेंसी ऑफ मेन, दैट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते वो कि बच्चे के रिलेटेड, बच्चा पैदा होने के बाद भी और उससे पहले भी, लाइक फैमिली प्लानिंग महिला पे छोड़ दिया जाता है कि तुम दवा टैबलेट्स खाना है खा लो, कॉन्ट्रासेप्टिव लेना है ले लो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे भी आ सकती है। सोचते नहीं है कि द परसेंटेज ऑफ मेन गेटिंग वेसेक्टमी इज वेरी लेस। सरकार तो कैंप करती है, अवेयरनेस करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत ही कम पुरुष सामने आके वेसेक्टमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, या फिर बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम लोग लेते हैं। ये जो आपका मूवमेंट है चाइल्ड फ्री बाय चॉइस, इस मूवमेंट को लेके आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है?
फ्यूचर प्लान ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि हमने कुछ लोग ऐसे हैं और हमने डिसाइड कर लिया है। ये थोड़ा ओपन ही है कि हम आगे क्या करना चाहते हैं या फिर क्या कर सकते हैं। बट लेकिन अभी जिस कुछ मीटिंग्स हुए उसके बारे में मैं बता सकती हूँ कि ये पॉसिबल है, लेकिन यही फाइनल नहीं है। एक तो प्लान ये है कि एक नेटवर्क बनाया जाए भारत में जो इस चाइल्ड फ्री मूवमेंट को आगे लेके जाए। तो एक तो मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, दूसरी बात मूवमेंट को आगे बढ़ाना यानी कि सोशल मीडिया कैंपेन्स करना या फिर चाइल्ड फ्री मूवमेंट के बारे में कुछ आर्टिकल्स लिखे या फिर कुछ कॉलेजेस में कैंपेन करें, एंटी नेटलिज्म फिलॉसफी के बारे में चर्चा हो, ये सब तो बात है। इसके अलावा एक शायद इसका एक ऑर्गेनाइजेशन हम रजिस्टर कर सके, अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। ट्रस्ट हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, दिल्ली टीम और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है या फिर कर्नाटका टीम, ये डिसाइडेड नहीं है। लेकिन शायद यहाँ तक जहाँ हमने चर्चा किया है एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश है। और दूसरी बात यह है कि वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू हैव आवर वेबसाइट, फेसबुक पेज, ट्विटर, एवरीथिंग इन प्लेस, ताकि सोशल मीडिया पे भी हम एक नेटवर्क बन के आगे रहे, आगे कुछ कर सके। फिलहाल February 10 को हमारा इवेंट होने वाला है, उसके बाद ही हम फाइनली बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। कर्नाटका में भी एक बंदा इसके बारे में मूवी बनाना चाहता है कन्नड़ा में। दिल्ली के टीम में भी यहाँ पर 2 लोग मूवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेनली इतना ही। आपके इस मूवमेंट से कोई जुड़ना चाहता है तो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, फेसबुक पेज की डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह? ओके, मेरा मोबाइल नंबर है 9916601969। मैं ज़्यादातर SMS या कॉल प्रेफर करूंगी, व्हाट्सएप मतलब ज़्यादा ग्रुप में है तो देख नहीं सकती, तो एक तो कॉल या SMS इस नंबर पर। दोबारा बता दूं 9916601969। मेरा ईमेल ID है pratima PRATIMA 0123456789 दोबारा PRATIMA 0123456789 मेरा ट्विटर हैंडल मुझे ठीक से याद नहीं, कुछ प्रतिमा आर है, और फेसबुक पेज का नाम, फेसबुक प्रोफाइल का नाम प्रतिमा RK नायक है। फेसबुक पेज ओके, इस चाइल्ड फ्री मूवमेंट का जो है एक फेसबुक पेज है चाइल्ड फ्री इंडिया, और दूसरा ट्विटर हैंडल भी है चाइल्ड फ्री इंडिया। देख के बताना पड़ेगा मुझे। इस आप बोलो कि इसमें लिंक में कोई बात नहीं, वो हम डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल देंगे। ठीक है। वर्जित सत्य से बात करने के लिए प्रतिमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। मुझे इस आयोजन के बारे में जानकारी फेसबुक से मिली। हमारे मित्र आलोक जी ने एक पोस्ट की इस बारे में, तो मैं उसके बारे में और मुझे जिज्ञासा हुई। तो मैं ये मानता हूँ कि ये मीटिंग काफ़ी अच्छी थी, और मुझे लगता है कि विचार के स्तर पे तो मैं इससे सहमत हूँ और कई भी लोग सहमत होंगे, लेकिन इसके बारे में कोई भी मूवमेंट बनाने के लिए लोगों से जुड़ना, असल ज़िंदगी में मिलना और कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, संगठन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इस दिशा में एक प्रयास है, तो मैं इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं कर देता हूँ। और मैं खुद भी मानता हूँ कि भले ही मैं मानता हूँ कि बच्चा इतना ज़रूरी नहीं है जितना कंपलसरी बना दिया गया है सोसाइटी ने, शादी है, बच्चा है या दूसरे सोशल नॉर्म्स है। कम से कम ऐसा इसको बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं बनाया भी जाए तो इसमें कम से कम इतना ज़रूर हो जाना चाहिए कि जो लोग डिफरेंट लाइफ चॉइसेस करते हैं, शादी नहीं करना चाहते या बच्चा नहीं करना चाहते, उसको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, उनकी खुशी के साथ रहना चाहिए, उनको टॉर्चर नहीं करना चाहिए बार बार हैरेस करके या इसके लिए। मतलब उसकी एक्सेप्टेबल चॉइस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कुछ ना कर सके, हम उसका कुछ भला नहीं कर सकते, तो उसको कुछ बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये सोशल में शुरुआती दौर में ये पहला कदम होना चाहिए। उसके बाद ये और लोग जुड़े, स्वच्छता से जुड़े और ये मूवमेंट आगे मुकाम तक पहुंचाए, क्योंकि मनुष्य क्या हो गया है, इस संसार का कैंसर है। वो कैंसर की तरह, जैसे कैंसर है, वो कैंसर जैसे तेज़ी से बढ़ता है और स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट करता जाता है, वैसे ही मनुष्य यहाँ इस धरती पर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, सारे स्पीसीज को ख़त्म करके स्पेस ख़त्म करते हुए बढ़ता जा रहा है। तो इस पर थोड़ा रोक लगनी चाहिए, नहीं तो ये खुद ब खुद एक दिन फूलते हुए गुब्बारे की तरफ फटेगा। अगर हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इसको ये थोड़ा लंबे समय तक सस्टेन करेगा। तो ये मुझे इस मुहिम के लिए मैं काफ़ी आशान्वित हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।